आज जीन बदले जा रहे हैं, कल तकदीर बदली जाएगी। आने वाले वक्त में बच्चे पैदा नहीं होंगे बल्कि डिजाइन किए जाएंगे। बच्चे के चेहरे पर मां बाप की झलक की बजाय शोधकर्ताओं की सनक दिखाई दे। नमस्कार, न्यूज 18 एक्सप्लेनर में मैं हूं आपके साथ सूरज भारद्वाज। आज हम बात करेंगे इंसान की उस खतरनाक कोशिश की जिसमें वो खुद भगवान बनने निकला है। जी हां, भगवान, क्योंकि आने वाले वक्त में बच्चे पैदा नहीं होंगे बल्कि डिजाइन किए जाएंगे। सुनने में पागलपन लगता है, किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा, लेकिन ये हकीकत बनने जा रही है। वैज्ञानिक अब टेक्नोलॉजी के इतने करीब पहुंच चुके हैं कि इंसान एक बच्चे की आंखों का रंग तय करेगा, उसका कद सेट करेगा, उसका IQ खुद चुन लेगा और कौन सी बीमारी कभी नहीं होगी ये भी वो खुद तय करेगा। और मशीनों की प्रयोगशाला से निकले ऐसे बच्चे को कहा जाएगा डिजाइनर बेबी। वो बच्चा जिसे माँ बाप ने नहीं बल्कि जीन एडिटिंग ने बनाया होगा। आज हम इसी खतरनाक साइंस का राज खोलेंगे। कोरोना की तरह इसमें भी क्या थी चीन की खुराफात, इस पर से भी पर्दा उठाएंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं जीन एडिटिंग है क्या। किस बात पर दुनिया भर के शोधकर्ताओं में बहस छिड़ी हुई है। हम सबके अंदर DNA होता है, यानी वो कोड जो हमारे शरीर की हर चीज तय करता है। बच्चे में माता पिता के गुण, स्वभाव और शक्ल DNA की वजह से होते हैं और जीन DNA का ही हिस्सा होते हैं। आसान भाषा में कहें तो जीन मानव शरीर बनाने की कुदरती रेसिपी होती है। जीन एडिटिंग का मतलब DNA में काट छांट करना। वैज्ञानिक इसे जीवन की कैंची भी कहते हैं। इसकी सबसे फेमस तकनीक है क्रिस्पर। जीन एडिटिंग का मकसद है पैदा हो चुके इंसान की बीमारियां रोकना, जन्मजात समस्याएं खत्म करना, ताकि लाइलाज बीमारियों का इलाज हो सके। यहां तक तो ठीक है, लेकिन चिंता की बात यह है कि वैज्ञानिक धीरे धीरे इस तकनीक को बेहतर बच्चा बनाने की दिशा में भी देखने लगे हैं, यानी पैदा होने से पहले ही भ्रूण के साथ छेड़छाड़। 100 बात की एक बात बोलें तो कुदरत को चुनौती दी जा रही है। मकसद है डिजाइनर बेबी पैदा करना, जिसका सीधा सा मतलब है भविष्य में ऑर्डर पर मन चाहे बच्चे पैदा करने वाले क्लिनिक खुल जाएंगे। डिजाइनर बेबी का आइडिया नया नहीं है। 1990 के दशक में पहली बार यह ख्याल आया कि अगर हम इलाज के लिए जीन्स बदल सकते हैं तो क्या हम मानव के ट्रेट्स यानी फितरत भी बदल सकते हैं। लेकिन असली हलचल तब मची जब 2012 में जीन एडिटिंग की नई क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ। तब वैज्ञानिकों ने कहा कि अब यह संभव है कि हम बच्चे के पैदा होने से पहले उसका जेनेटिक डिजाइन बदल दें, यानी गर्भधारण के शुरुआती 8 हफ्तों के भीतर ही भ्रूण के जीन्स में बदलाव किया जा सकता है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों में बहस छिड़ गई कि क्या पैदा होने से पहले ही बच्चे के DNA के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए या नहीं। इसको लेकर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल समिट ऑन ह्यूमन जीन एडिटिंग बुलाया गया। दिसंबर 2015 में वॉशिंगटन में हुआ। US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, द US नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन और द रॉयल सोसाइटी के अलावा चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इसका आयोजन किया था, जिसमें दुनिया की सबसे शक्तिशाली और आधुनिक रिसर्च लैब ब्रॉड इंस्टीट्यूट ऑफ MIT एंड हार्वर्ड ने जीवन से छेड़छाड़ को विनाशकारी बताया और कहा जीन के आमतौर पर एक से ज्यादा काम होते हैं, इसलिए जो नतीजे आपको चाहिए उन्हें प्राप्त करने के लिए जीन्स में बदलाव करने के नकारात्मक नतीजे भी हो सकते हैं। दुनिया भर में बहस चल ही रही थी कि भ्रूण का बाजारीकरण सही है या गलत। फिर वो हुआ जिसका डर था। चीन ने सिर्फ कोरोना को लेकर ही दुनिया को नहीं चौंकाया है। कोरोना से 2 साल पहले 2018 में चीन के वैज्ञानिक ही जियानकुई ने दुनिया को हिला दिया। दावा किया
कि उन्होंने दुनिया के पहले जीन एडिटेड ट्विंस को बना दिया है जिनके जीन्स HIV प्रतिरोधक किए गए हैं। मुझे जिम्मेदारी का एहसास है। सवाल ये नहीं है कि सबसे पहले कुछ किया जाए, बल्कि उदाहरण भी बना जाए जिसमें समाज की नैतिकता और लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव का भी ख्याल रखा जाए। मुझे पता है कि ये शायद दुनिया में पहली बार होगा। अगर ये असुरक्षित या इसमें कोई समस्या है तो इससे पूरा क्षेत्र बर्बाद हो सकता है और लोग नई तकनीक पर से भरोसा खो सकते हैं। So if it's not safe or have any problem, it may rule the entire field, and the people may lose trust in the new technology. So if it's not safe or have any problem, it may. We still have a lot of work to do. हमें अभी भी बहुत काम करना है। मेरा मानना है कि इस तकनीक के इस्तेमाल की अनुमति देते हुए इस समय किसी भी बच्चे का जन्म नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि अभी बहुत जल्दी है, समय से पहले। यानी चीन में कुदरत को चुनौती दी जा चुकी थी। यह खबर पूरी दुनिया में भूचाल बन गई। वैज्ञानिक समुदाय खुश नहीं बल्कि चिंतित हो गया। इसका समर्थन कम और विरोध ज्यादा हुआ। हालांकि चीन की अदालत ने बीमारी प्रूफ बच्चे बनाने वाले ही जियानकुई को 3 साल की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि इस वैज्ञानिक ने कानून तोड़ा, व्यक्तिगत प्रसिद्धि और लाभ के लिए काम किया और साइंटिफिक रिसर्च और मेडिकल वर्ल्ड में नैतिकता की निचली रेखा को भी पार कर दिया। फिलहाल ये वैज्ञानिक सजा पूरी करके निजी लैब्स में काम कर रहा है, लेकिन उसकी सजा ने दुनिया भर के देशों को कड़े कानून बनाने की सीख दी और जेनेटिक मॉडिफाइड बच्चों के जन्म को हिस्टोरिक एथिकल क्राइम यानी सबसे बड़ा नैतिक अपराध माना गया। डिजाइनर बेबी के समर्थन में कई वैज्ञानिकों ने कहा आनुवंशिक बीमारियां खत्म हो सकती हैं। थैलीसीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कैंसर जैसी बीमारियां हमेशा के लिए मिट सकती हैं। मानव क्षमता बढ़ सकती है। तेज दिमाग, मजबूत शरीर, लंबी उम्र ये इंसान को आगे ले जाएगा। समर्थन में तर्क था कि माता पिता को हेल्दी बेबी का अधिकार है। अगर तकनीक उपलब्ध है तो इसका इस्तेमाल क्यों ना हो। भविष्य की पीढ़ियां और बेहतर बन सकती हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने तो ये तक भी कहा कि मानव विकास को तेज करने का यही तरीका है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। विरोध में वैज्ञानिक कहते हैं कि जीन्स खिलौना नहीं है। अगर एक जीन बदला तो शरीर के 20 और हिस्सों पर असर पड़ सकता है। प्रकृति से खिलवाड़ खतरनाक है। नेचर बहुत संतुलन के साथ काम करती है। अगर इंसान बाजारीकरण में जीन्स बदलने लगे तो इसका अंजाम किसी को नहीं पता। अमीर बनाम गरीब का फर्क बढ़ेगा। जो अमीर है वो सुपर बेबीज बनाएंगे और गरीब पीछे छूट जाएंगे। मानव समाज 2 हिस्सों में बंट सकता है। डिजाइनर बेबीज में मिस्टेक्स भी होंगी। अगर जीन गलत तरीके से बदला गया तो अगली पूरी पीढ़ी प्रभावित हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र WHO और कई वैज्ञानिक संगठन कहते हैं कि मानव भ्रूण में जीन एडिटिंग अभी बेहद खतरनाक है। इसे रोका जाना चाहिए। दुनिया भर में इसको लेकर नियम कानून बनाए गए। अमेरिका, जापान और यूरोप में जीन एडिटिंग सिर्फ रिसर्च तक सीमित है। चीन ने 2018 के कांड के बाद ह्यूमन एम्ब्रियो एडिटिंग पर कड़े नियम लगाए हैं। कई देशों ने इसे अवैध करार दिया है, लेकिन पैरेलल रिसर्च धीमी गति से हमेशा जारी है। दुनिया सावधानी से आगे बढ़ रही है। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहते हैं? यूनेस्को और WHO भ्रूण के जीन में बदलाव से जन्म लेने वाले बच्चों पर रोक लगाने के पक्ष में है। WHO ने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि भ्रूण के जीन्स की एडिटिंग पीढ़ियों तक असर करेगी। इसलिए हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग यानी भ्रूण से छेड़छाड़ से पैदा हुई संतान और समाज पर इसका प्रभाव गंभीर बहस का विषय है। बीमारियों को ठीक करने के लिए किए जाने वाले साधारण जीन एडिटिंग की तुलना में ये अधिक सुरक्षा और नैतिक मुद्दे पैदा करता है। यूरोप में डिजाइनर बेबीज पर पूरी तरह प्रतिबंध है। अमेरिका में गर्भ में जीन एडिटिंग के जरिए बच्चे को जन्म देना अवैध है, लेकिन रिसर्च चल रही है। जापान में सीमित रिसर्च की अनुमति है, बर्थ लेवल एडिटिंग मना है।
यानी दुनिया अभी यस और नो के बीच खड़ी है। भारत में जीन एडिटिंग की नीति बहुत सख्त है। मानव भ्रूण में जीन एडिटिंग गैर कानूनी है, सिर्फ बीमारियों की रिसर्च तक ही सीमित है। कोई भी शिशु जीन एडिटेड पैदा करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। भारत की वैज्ञानिक समितियां मानती हैं कि हम बीमारियां मिटाने वाली जीन थेरेपी का समर्थन करते हैं, लेकिन डिजाइनर बेबी बनाना नैतिक रूप से गलत और खतरनाक है। भारत की संस्कृति में प्रकृति के संतुलन और मानवीय विविधता को सम्मान दिया जाता है, इसलिए भारत इस दिशा में बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि डिजाइनर बेबी को लेकर के दोबारा से बहस क्यों छिड़ी है। हाल ही में बड़े टेक दिग्गजों ने इसमें अपनी रुचि दिखाई है। उनके सहयोग से चलने वाली कंपनियां अंदर खाते इन प्रोजेक्ट्स पर जुटी हुई हैं। जीन्स में बदलाव करके वंशानुगत बीमारियों को ठीक करने के साथ साथ डिजाइनर बच्चे पैदा करने की भी पूरी तैयारी है। हाल ही में कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग और चैट जीपीटी वाले ओपन एआई के ओलिवर मल्हेरिन भी जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में रुचि दिखा रहे हैं। कहते हैं कि मानव क्षमता बढ़ाने का अगला चरण जीन एडिटिंग ही है। ये बयान दुनिया को नए विवाद की ओर धकेल रहे हैं। टेक अरबपति लंबी उम्र और परफेक्ट हेल्थ के पीछे पागल हैं। सैम ऑल्टमैन जैसे एआई के दिग्गज जो इंसान और मशीन की सीमाएं मिटाने की बात करते हैं, जीन एडिटिंग से मानवता को अपग्रेड करना चाहते हैं। क्या ये तरक्की है या कुदरत से टकराने की तैयारी? लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ बीमारियों को मिटाना चाहते हैं या उनका लक्ष्य सुपर ह्यूमन बनना है? आज जीन बदले जा रहे हैं, कल तकदीर बदली जाएगी। इंसानी दिमाग को बदलने के लिए एलोन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी दिमाग में फिट करने वाली चिप बना ही चुकी है, सिर्फ फिट करना बाकी है। क्या हम ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां बच्चे पैदा नहीं मॉडिफाई हों? बच्चे के चेहरे पर माँ बाप की झलक की बजाय शोधकर्ताओं की सनक दिखाई दे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखिए। आपकी राय हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे के साथ।